नमस्कार, मैं हूं एमजी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं कंसेप्ट क्लियर विथ एमजीएस। इससे पहले हम लोग सिंप्लीफिकेशन का लगभग 40 क्वेश्चंस 4 क्लासेज में लगभग 40 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देखने का कष्ट करें, क्योंकि उसमें और अच्छी तरह से समझाया हूँ। छोटे छोटे जो क्वेश्चन हैं उसको एकदम स्टेप बाय स्टेप समझा करके हल किया हूँ, और ये भी समझाया हूँ कि क्यों बोर्ड मास को फॉलो करना चाहिए, आखिर बोर्ड मास क्यों बना है, कैसे बना है, बोर्ड मास क्या चीज़ है, उसके बारे में डिटेल्ड वीडियो बताया हूँ। तो उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि सिंप्लीफिकेशन के कठिन से भी कठिन सवाल को आप आसानी से सॉल्व करें और एकदम समझ समझ के सॉल्व कर सकते हैं, और एकदम कम समय में। देखिए, एक क्वेश्चन क्या है कि 469 प्लस 174 का होल स्क्वायर माइनस 469 माइनस 174 का होल स्क्वायर। ये भी 469 है, ये भी 174 है। ये आपको क्या नज़र आ रहा है कि ये ए है, मान लीजिए क्या है, ये ए है और ये बी है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। फिर क्या हो गया, ये ए है, ये क्या हो गया, बी हो, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। और ये क्या हो गया, ए हो गया, और ये बी हो गया, ए इंटू बी हो गया। जब भी सेम टाइप का जब रिपीट होता है ना, तो आपका ध्यान वहीं जाना चाहिए कि शायद हो सकता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, ए क्यू बी क्यू हो। यानी कि रिपीट जब होता है ना, तो आपका ध्यान कहाँ जाना चाहिए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर की तरफ जाना चाहिए। ठीक है। अब देखिए क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, और दोनों के बीच में क्या है, माइनस है। मान लीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। कहीं कहीं क्या बताया जाता है कि 2ab को बीच में बता के और बी स्क्वायर को बाद में बता दिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। प्लस माइनस में थोड़ी दिक्कत होता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है अपना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अंतर क्या होता है, 2ab का। ठीक है। तो जब दोनों को हम घटाएंगे, अगर दोनों को घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये कट गया तो बचा क्या, 4ab हो जाता है। तो आप याद रखिएगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर रखें तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 4ab हो जाएगा। और नीचे क्या है, ए बी है, तो 4ab में ए बी से डिवाइड करेंगे तो क्या बच जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आप 4 आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। ये कंपटीशन के एग्जाम में ऐसा लिख सकते हैं। अगर लॉन्ग मेथड से चलेंगे तो आप क्या कीजिए कि इसको भी ए प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ दीजिए, इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ के और उसको माइनस कर दीजिए, कट क्विट कर देंगे तो 4ab हो जाएगा। 4ab में ए बी से डिवाइड कर देंगे तो 4 आ जाएगा आंसर। समझ गए ना। तो एक एक स्टेप को अच्छी तरह से शॉर्ट में कैसे बनाते हैं, लॉन्ग में कैसे बनाते हैं, वो भी हम लोग अच्छी तरह से सीख रहे हैं। ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक करते चलिएगा। दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ़ ए माइनस बी इक्वल टू 3, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 29, तो ए बी इक्वल टू क्या होगा। अब देखिए, ए माइनस बी दे दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे दिया है, तो आपको डायरेक्ट दिमाग कहाँ जाना चाहिए, ध्यान ध्यान कहाँ जाना चाहिए कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर करेंगे तो 2ab आ जाता है, तो हमको ए बी चाहिए। जब 2ab रहे मिल जाएगा तो ए बी भी निकाल देंगे। तो आपका ध्यान कहाँ जाना चाहिए, ए माइनस बी के होल स्क्वायर की तरफ जाना चाहिए। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना। अब देखिए, ए माइनस बी का होल, ए माइनस बी की जगह पर क्या दिया है, 3 दिया है, तो 3 का स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी के, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के ऊपर क्या दिया है, 29, तो 29 कर दिया। इधर क्या कर दिया, 2ab, आपको ए बी निकालना ही है ना। अब ये क्या हो गया, 9 हो जाएगा, ये क्या है 29, ये क्या है 2ab, तो 2ab को इस तरफ ला देते हैं, बराबर के इस तरफ ला देंगे तो आपको क्या हो जाएगा कि 2ab इक्वल टू 29 है। अब 3 स्क्वायर यानी 9 इधर चलेगा तो 9 हो गया, तो 3 ये 29 माइनस 9 इक्वल टू क्या हो जाता है, 20 हो जाएगा। अब बताइए 2ab इक्वल टू 20 हो गया, तो ab इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 नहीं हो जाएगा, तो ab क्या हो गया, 10 आंसर में। अब 2 को इधर भेज करके 20/2 करेंगे तो भी हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर दिया। ठीक है। तो मैथमेटिक्स को एक एक स्टेप समझ के और आपका ध्यान किधर जाना चाहिए
वो चीज़ हम लोग सीखें कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो क्या करना चाहिए। ठीक है ना। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स प्लस 1 इक्वल टू 4 दे दिया है। ठीक है, आपका ध्यान कहाँ जाना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। जब 1 है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो ये किस रूप में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी। दूसरे क्वेश्चन में क्या हो जाता है, ए माइनस बी, दोनों में इंटू रहता है। अब देखिए वहीं तो दिया हुआ है, इससे आराम से x का वैल्यू आप निकाल लेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक में लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 और दूसरे में लिख सकते हैं एक्स माइनस 1, लिख सकते हैं ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 है तो 1 का स्क्वायर है ना। तो ये इतना हो गया। अब ये हो गया एक्स प्लस 1 डिवाइड है ना। तो ये अगर ये कट गया तो एक्स माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया, 4। एक्स माइनस 1 इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू भाई क्या हो जाएगा, 4 प्लस 1 इक्वल टू 5 हो जाएगा ना। यहाँ पर ये चिन्ह नहीं रहेगा, ये बराबर का चिन्ह रहेगा। क्यों, जब हम समीकरण में करते हैं ना, समीकरण में स्टेप बाई स्टेप बढ़ते हैं, बीच में बराबर रहता है, तो दो बराबर ना हो उसके लिए क्या करते हैं, ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, तो चिन्ह का भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो आपके मार्क्स क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। x इक्वल टू क्या होगा, 5, यही हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड एफ, यानी x का मान निकालना है अगर, इफ मतलब अगर होता है x बाई 5 माइनस एक्स बाई 6 इक्वल टू 4 है। अब x माइनस 5 माइनस एक्स बाई 6 इक्वल टू 4 है, तो आप आराम से इसको क्या करिए, बटाफर का जोड़ ले लीजिए। तो बटाफर का जोड़ लेने से पहले क्या करिए, मैं क्या सलाह देता हूँ कि इसमें से x कॉमन ले लीजिए। जब x कॉमन ले लेंगे तो 1/5 और माइनस 1/6 हो जाए इक्वल टू 4 हो गया ना। अब 5 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा ना। तो 6 माइनस 5 हो जाएगा ना। ये 30 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 बचेगा, 6 से डिवाइड करेंगे तो 5 बचेगा, तो 1/30 इक्वल टू 4 हो गया। तो यहाँ पर क्या 1 हो गया ना, यहाँ पर क्या है, x है ना। तो x इंटू 1/30 इक्वल टू 4 है, तो x इक्वल टू 120 नहीं हो जाएगा, ये 30 इधर चला जाएगा, तो 4 इंटू 30 यानी कि क्या हो जाएगा, 120, ये हो जाएगा आपका आंसर। मैं आपको स्टेप बाई स्टेप इसलिए समझाता हूँ कि अगर आप समझे रहेंगे तो आप स्टेप्स को स्किप कर सकते हैं, लेकिन भाई समझे रहेंगे तभी तो, नहीं समझे रहेंगे तो कहाँ से हो, है कि नहीं। पहले समझना पड़ता है, पहले लॉन्ग मेथड फॉलो कीजिए, उसके बाद शॉर्ट मेथड आप आराम से अपने से ही स्किप करके तुरंत आंसर निकाल देते। अगर ये पता रहता तो इसमें जाता क्या है। सेम चीज़ जब रहता है ना 5 और 6 का, अगर एक एक ही रहता है डिफरेंस, तो सीधे ले लेना चाहिए 1, ऊपर 1 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे भी करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक बैंक पीओ में क्वेश्चन आया हुआ है, क्या है, 4x प्लस 5y इक्वल टू 83 और 3x बाई 2y इक्वल टू इतना दे दिया है। ठीक है, देन y माइनस एक्स इक्वल टू कितना। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्ट आपको दिखाई क्या दे रहा है, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 21 3 से कटेगा 7 टाइम्स में, ये भी क्या कट गया तो कितना, 11 टाइम्स में। तो x बाई वाई इक्वल टू कितना आपको मिल गया, 7/11, 7/11 मिल गया ना। अब देखिए अब क्या कीजिए कि x के जगह या तो x के रूप में ला दीजिए या y के रूप में ला दीजिए। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7y/11, जहाँ जहाँ x है वहाँ 7y/11 रख दीजिए। तो 4 इंटू एक्स है, तो x की जगह पर क्या लिख देंगे आप, 7y/11 लिख देंगे, माइनस 5 प्लस 5y इक्वल टू कितना है, 83 है ना। इतना आ गया, तो आप 11 क्या हो जाएगा अपना एलसीएम हो जाएगा। तो 28y हो जाएगा, 7 प्लस 11 55y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 83 हो गया ना। अब आपको दिख रहा होगा कि 8 5 13 और 5 2 7 1 8, 83y हो जाएगा। तो 83y/11 इक्वल टू 83, तो 83/1 भी हो गया, तो 83 कट गया, तो y इक्वल टू क्या हो गया, 11। तो y इक्वल टू 11 हो गया, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 इंटू 11/11, तो 11 कट गया, तो x इक्वल टू 7 हो गया। y इक्वल टू 11 और x इक्वल टू 7, तो y माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11 माइनस 7 इक्वल टू 4 हो जाएगा। समझ गया ना।
कितनी अच्छी, ये मैथमेटिक्स पीयू का एग्ज़ाम में दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से सॉल्व कर लेना है। आपको समझ में आ गया ना? अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो एक बार और वीडियो देख लीजिएगा, तसल्ली से आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। मैंने क्या किया है, इसको कट-पिट करके एक्स बाई वाई के रूप में ला दिया। अब x इक्वल टू हमारा इतना मिल गया। अब जहाँ-जहाँ x है वहाँ-वहाँ हम क्या रख दिए, 7 y बाई 11 रख दिए और उसके बाद हमारा y निकल गया, फिर x भी निकल गया और उसके बाद y माइनस x हम निकाल लिए। ठीक है, ये है कंसेप्ट। अगर चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, 3x माइनस 4y इक्वल टू 2, तो 2xy का वैल्यू निकालना है। अब देखिए यहाँ पर क्या ध्यान देना हमें, या तो आप x के रूप में ला दीजिए या y के रूप में ला दीजिए, तो आपका तुरंत सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए 3x माइनस 4y इक्वल टू क्या दिया है, 2 दिया है ना, तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस 4y हो जाएगा ना। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस 4y बाई 3 हो जाएगा। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या कर दीजिए, वो इतना लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, x के जगह पर 2 इंटू 2 प्लस 4y बाई 3 हो जाएगा ना। अब प्लस y इक्वल टू 5 हो जाएगा ना। अब क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3 एलसीएम हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, दो दूनी का, ये ब्रैकेट में है तो 4 प्लस 8y हो जाएगा ना, और प्लस ये कितना हो जाएगा 3y इक्वल टू कितना होगा 5 हो गया। तो ये क्या कितना हो जाएगा 15। तो ये 4 प्लस 11y इक्वल टू कितना होगा 15। तो 11y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 माइनस 4 इक्वल टू 11 हो जाएगा। 15 माइनस 4 हो जाएगा ना, 4 इधर आएगा तो y इक्वल टू कितना मिल गया, 1 मिल गया। तो y इक्वल टू 1 मिल गया तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, 6/3 2 हो जाएगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बताइए 2xy निकालना है तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है, 2 है और y का वैल्यू 1 है, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा आंसर। यही आंसर होगा। तो आप अगर लॉन्ग मेथड से चले रहेंगे तो आप इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप तुरंत निकाल सकते हैं। जैसे कि 2x है ना, प्लस वाई इक्वल टू 5 है। एक और मेथड से क्या किया जाता है कि 3x माइनस 4y, इसमें ऊपर क्या कर दीजिए, 4 से मल्टीप्लाई करके और कट कर दीजिए, तो भी आपका उस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, या इस तरफ से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।